जय हिंद दोस्तों, स्वागत है कुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो है टीए वाली भर्ती के बारे में। टीए की हर जोन की फिजिकल मेडिकल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। केवल एक जोन है जो जोन 1 जिसको कहते हैं, जिनका अभी फिजिकल थोड़ा सा बचा है। कुछ बच्चों के मेडिकल भी बचे हैं, लेकिन अभी तक का जो हमारा सफ़र है वो अभी अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि अभी हमें मंजिल मिली नहीं है। इसके लिए अभी हमें और कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। उसमें से सबसे मेन प्रक्रिया जो बची है वो है आपका रिटन टेस्ट। ठीक है, तो रिटन टेस्ट आपका बिल्कुल होगा। जिन बच्चों ने फिजिकल पास किया है, जिनका मेडिकल क्लियर है, उन सब बच्चों को रिटन टेस्ट पास करना होगा ताकि वो टीए में सेलेक्ट हो सकें। ठीक है, तो आपने अभी तक देखा होगा कि जीडी में जो आपका फिजिकल का वेटेज है वो सेम वेटेज जो है आपका रिटन टेस्ट का है। यानी 100 नंबर का जो फिजिकल था, ऐसे ही 100 नंबर का आपको रिटन टेस्ट भी देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो ही जो है आपको फाइनल, क्वालिफाई भी नहीं, आप मेरिट में आते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं तो आप फाइनली सेलेक्ट होगे टेरिटोरियल आर्मी में, जीडी में, क्लर्क में, या आप ट्रेडमैन की भर्ती देख रहे हैं उन सब के लिए। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो टीए की जो भी रिक्रूटमेंट है, जिसका हम बहुत बेसब्री से 3-4 सालों से इंतजार कर रहे थे, और बड़े अच्छे अच्छे बच्चों ने फिजिकल लगा रखा है। 100 नंबर वाले बच्चे भी हैं, 88 वाले भी हैं, 81 वाले भी हैं। हर कोई फ़ोन करके पूछ रहा है, सर इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा क्या, इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं होगा। अभी तो एक ही स्टेज आई है, अभी दूसरी स्टेज बची है। अगर आप रिटर्न में कंपनसेट कर देते हैं, अगर किसी वजह से आपका कुछ नंबर फिजिकल में कम हो गया है, कोई बीम कम लगी है, या आपने दौड़ दूसरे सेकंड ग्रुप में लगाई है, तो अब आप कंपनसेट कर सकते हो उसको रिटन टेस्ट के द्वारा। क्योंकि इस बार रिटन टेस्ट का हम कुछ नहीं कह सकते कि किस प्रकार से होगा। ओएमआर बेस भी हो सकता है, कंप्यूटराइज भी हो सकता है। चांसेस हैं कि ओएमआर पे चांस हो। पहले तो होता था कि सीधा आपने क्वेश्चन पेपर पे टिक किया और आपका जो है उसी पे आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस बार जो है, अभी कैसे करेंगे, इस बार करेंगे आपका ओएमआर बेस्ड। ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, है ना। हर एक जोन की अगर मैं बात करूं तो करीब 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार बच्चे क्वालिफाई हो रखे हैं जिनको रिटन टेस्ट देना है। कहीं 5-6 हज़ार हैं, कहीं 10-12 हज़ार भी है। ठीक है, तो उन सबको वो सब क्वालिफाई होने वाले हैं, टेस्ट के लिए बैठने वाले हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि रिटन टेस्ट कब होगा। दूसरा आपका इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है कि वैकेंसी कितनी है, और थर्ड आता है क्या टीए में वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। तो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले रिटन टेस्ट क्या होगा। देखो, जब राजस्थान वालों की भर्ती हुई थी, है ना, उन बच्चों को बोला गया था कि आपका जो रिटन टेस्ट है वो दिसंबर में होगा। 26 दिसंबर के आसपास की कोई डेट बता रहे थे, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अब जो भर्ती देख रहे हैं बच्चे, उनको बोला जा रहा है कि 12 जनवरी को आपका टेस्ट होगा। तो अब सबसे मेन चीज़ इसमें क्या हो रही है कि जिन बच्चों का फिजिकल क्लियर हो चुका है, मेडिकल क्लियर हो चुका है, उनके लिए तो 12 जनवरी बहुत ईजी लग रहा है। लेकिन जिस जोन में अभी भर्ती चल रही है, जोन 1 में जो भर्ती चल रही है, उन बच्चों का सिर्फ फिजिकल क्लियर हुआ है, मेडिकल अभी भी उनका बचा है, तो उनके लिए 12 जनवरी बहुत नज़दीक डेट है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 12 जनवरी शायद ये कंडक्ट कर देगा। अगर 12 जनवरी नहीं होगा तो हो सकता है जनवरी के एंड में कर दे, लेकिन पक्का जनवरी का ही चांस है कि जनवरी में आपका टेस्ट हो जाएगा। और हम भी अपने आप को तैयार करेंगे 12 जनवरी के हिसाब से, कि ताकि 7-8 जनवरी को आप यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि आपका सेंटर हर बहुत से बच्चों का दूर भी है। कोई दानापुर जाके भी देगा, कोई बेलगाम में जाके पेपर देगा, कोई महार सेंटर में जाके पेपर देगा। तो हर किसी का अलग अलग जगह लोकेशन इसका टेस्ट होगा। तो उसी के हिसाब से जो है हम प्रिपरेशन भी अपनी उसी हिसाब से करेंगे, ताकि पेपर में जाने से पहले हम बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएं। अब दूसरा जो सवाल हमारे सामने आता है वो है वैकेंसीज। तो अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि जोन वाइज कितनी वैकेंसी आई है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्या वैकेंसी बढ़ सकती है, उस पर हम बात करेंगे। देखो, अब ये पब्लिश हुई है वैकेंसी जो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। जोन 1 जिसमें 515 वैकेंसी जीडी में पब्लिश हुई थी। बाकी अगर अदर ट्रेड जोड़ दें, जिसमें कि क्लर्क भी है, ट्रेडमेंस भी हैं, उन सबको अगर जोड़ेंगे तो 594 वैकेंसी के करीब जो है टोटल रिक्रूटमेंट करना है। जोन 2 उसमें 108 वैकेंसी है केवल, और 133 जो है टोटल वैकेंसीज हैं। जोन 3 में 328 वैकेंसी हैं और टोटल 389 है। जोन 4 में थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन बच्चे बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेट हैं, है ना। राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कितने बड़े स्टेट हैं। नीचे कर्नाटक है, उधर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बहुत बड़ा जोन है।
तो इनके लिए 566 वैकेंसी दी है, टोटल मिला के 774। क्लर्क की यहाँ पे 30 वैकेंसी है, इस जोन में केवल 15 वैकेंसी है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज पब्लिश की गई है। अब बात आती है कि क्या वैकेंसी बढ़ सकती है। देखो, चांसेस कम है कि वैकेंसी बढ़ेंगी, वैकेंसी शायद ना बढ़े, क्योंकि जो टीए ने वैकेंसीज मांगी गई थी वो टीए ग्रुप हेडक्वार्टर उनके या टीए जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, उन्होंने उतनी रिलीज उनके लिए कर दी कि ये वैकेंसी पे आपको रिक्रूटमेंट करना है। अब अगर कोई नई पॉलिसी चेंज होती है, उसके ऊपर अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो हो सकता है कि कुछ वैकेंसीज बढ़ाई जाए, लेकिन इसका चांस कम है। तो मान के चलो कि ये वैकेंसी फाइनल है, इसी पे जो है रिक्रूटमेंट होगा, क्योंकि उनको ट्रेनिंग सब जो जितनी रिक्वायरमेंट थी बटालियंस के हिसाब से, उस बटालियन के हिसाब से डिमांड की गई थी, वो वैकेंसीज रिलीज कर दी गई है। ठीक है, तो ये है वैकेंसी पोजीशन। अब बात करते हैं इनका जो सिलेबस है। सिलेबस में जो जीडी का सिलेबस है वो मोर और लेस आर्मी जीडी जैसा ही है, सिर्फ एक रीजनिंग की कमी है, बाकी सारी चीजें सिमिलर है, वैसे ही सेम पैटर्न है। जैसे आप देखोगे कि इसमें जीके में 20 क्वेश्चन, वहां पर आते हैं 15, तो यहाँ पर जीके के आपके 15 सवाल 20 सवाल पूछे जाएंगे 15 की जगह। मैथ में आपसे 15 सवाल पूछे जाएंगे और साइंस में भी 15, तो टोटल मिला के आपका 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि 2 नंबर का एक सवाल होगा। टोटल आपको जो है 100 मार्क्स में से जो है आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, आपका स्कोर किया जाएगा। अब पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो पासिंग मार्क्स है 32। ठीक है, कितने नंबर चाहिए आपको, 32 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर 32 नंबर से आपका स्कोर कम है तो आपको जो है कंसिडर ही नहीं किया जाएगा मेरिट के लिए। ठीक है, चाहे वैकेंसी खाली पड़ी रहो, लेकिन 32 नंबर से अगर कम है तो आप भूल जाओ, कुछ नहीं होना है। फिर जो है वो वैकेंसी सबमिट हो जाएंगी वापस। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, तो 32 नंबर तो हर कोई ले ही लेता है, और बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है, तो इसलिए भी कट ऑफ जो है हाई जाने की उम्मीद है। तो आप मान के चलो 50 सवाल आपको करने हैं, 2 नंबर का एक सवाल होगा, टोटल 100 मार्क्स में से आपको क्वालिफाई होना है। अब जिन बच्चों के 88 नंबर का फिजिकल है, 81 नंबर का फिजिकल है, और कुछ बच्चों का जो है 100 का है, तो आप देख लो कि 20 नंबर के करीब जो है आपको कंपनसेट करना है, यानी 5-10 सवाल आपको जो है एक्स्ट्रा करने होंगे उनसे, जो बिल्कुल राइट होंगे, तब आप जाके उनके साथ कंपटीशन में आओगे, है ना। और वो कहाँ कंपनसेट होगा, वो जीके वाले में भी हो सकता है, क्योंकि करंट में या बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो ऐसे इस टाइप के पूछेंगे जो बिना तैयारी के आप नहीं कर सकते। दूसरा है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी है, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स की बेसिक समझ है, वो बच्चे मैथमेटिक्स कर पाएंगे। और आर्मी के सवालों में बहुत अटक जाते हैं बच्चे, तो मैथ आपका बहुत ही इसमें स्कोरिंग होगा। सेम होगा आपका साइंस का, है ना। और इसमें टीए में जो मेन बात क्या है कि टीए में जो बच्चे हैं वो बहुत दिन से पढ़ाई के टच में नहीं है, क्योंकि उन्होंने भर्ती की ऐसा कोई उनको उम्मीद नहीं थी कि टीए की भर्ती आएगी। अलग अलग अपने काम धंधे में, कोई खेती बाड़ी में या कहीं किसी न किसी काम में संलिप्त था। अब जब आया है भर्ती, तो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे वो बेचारे फिजिकल में मार खा गए। तो अब आप जो है एक ही नाव में सवार हो, ज़्यादा आप में फ़र्क नहीं है। लेकिन अभी अगला जो टाइम आपका, ये जो 15-20 दिन या महीने का जो टाइम है, वो बहुत ही क्रूशियल है। उसको आपको वैसे ही ट्रीट करना है, उसी तरीके से आपको एफर्ट लगाने हैं, ताकि आप अच्छा इसमें परफॉर्म कर सको, अच्छा इसमें स्कोर कर सकें। दूसरा आपका जो है सिलेबस क्लर्क के लिए, है ना। क्लर्क में जो है इंग्लिश बड़ी मेन है ना। इंग्लिश मेन कैसे है, जब आप देखोगे जीके में सिर्फ 5 सवाल हैं, साइंस में फिर 5 सवाल हैं, मैथमेटिक्स में 10 है, कंप्यूटर के 5, तो ये 25 सवाल आपके यहीं खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन आता है वो आपका इंग्लिश का आता है ना। इंग्लिश में आपको जो है 25 सवाल पूछे जाएंगे, टोटल 50 आपके सवाल होंगे, और ये भी 2 नंबर के हिसाब से टोटल 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में से क्वालिफाई मार्क्स जो है वो 32, ठीक है, 32 नंबर है। लेकिन आपको 32 में सिलेक्शन नहीं होगा, आपको जो है आप मान के चलो 70-80 से ऊपर अगर आप स्कोर करते हो तो आप जाके क्लर्क में सेलेक्ट होंगे। अच्छा, क्लर्क में अभी एक और चीज़ क्या हुई है, वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका टाइपिंग नहीं हुआ, आपसे बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया, ऑफिस में काम करने का तरीका क्या होता है वो पूछा गया। तो उसमें बड़े बच्चे बाहर हुए। क्लर्क में जो बच्चे फिजिकल पास हुए थे उसमें से आप ये समझो कि 60-70% जो है बच्चे बचे हैं, 20-30% के करीब तो जो है एप्टीट्यूड टेस्ट में ही बाहर हो चुके हैं। तो अभी कंपटीशन बहुत तगड़े बच्चों में है, बहुत ही जिनको कंप्यूटर का भी ज्ञान है, ऑफिस वर्क का भी ज्ञान है, जो पढ़ाई के टच में भी है, ऐसे बच्चों के साथ है। तो एक बहुत अच्छी तैयारी आपको इसमें
ले जा सकती है आपके पास, आपको सिलेक्शन के नज़दीक। ठीक है, तो बिल्कुल आप कमर कस लो इसके लिए। नेक्स्ट जो इसमें है कि टीए में पास होने के लिए नंबर मैंने आपको बता दिए। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 32 हैं, लेकिन 32 पे सिलेक्शन नहीं होगा, 32 पे सिर्फ आप जो है पास माने जाएंगे, आपको मेरिट के लिए कंसीडर करेंगे। पेपर में नंबर आप मान के चलो 70-80 प्लस अगर आप लेते हो तो आपका कहीं चांस बनेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे बैच स्टार्ट कर दिया है। बाकी जोन के बच्चे आ चुके थे, जोन 1 वाले बच्चे अभी धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। रोज जिन जिनका फिजिकल हो रहा है टेलीफोन के द्वारा वो हमारे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कि सर मैं 1 दिन में 2 दिन में पहुंच जाऊंगा। आज भी 4-5 बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो अगर आपका फिजिकल मेडिकल क्लियर है, बिल्कुल आप सिंगल माइंडेड एक ही फोकस के साथ 12 जनवरी को टारगेट बना लो कि भाई इस बार जो है टीए में जाना ही जाना है, किसी भी हालत में सेलेक्ट होना ही होना है। और वो सिलेक्शन जब होगा जब आप बहुत मेहनत करोगे पढ़ाई में, जैसे आपने पिछले 4 महीने 6 महीने या कई सालों से आपने फिजिकल के लिए रनिंग के लिए आपने प्रैक्टिस की है। 4 बजे उठ के आप गए हो, दिन में दोबारा गए हो, शाम को 3 बार तीसरी बार गए हो, क्योंकि मुझे पता है 3-3 बार आपने फिजिकल किया है, जब जाके आप 4.5 मिनट 5 मिनट से कम में आपका टाइम आया है। ऐसे ही ये 32 से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन जब होगा आप जब 70-80 प्लस 85 प्लस 88 प्लस 90 के आसपास जब स्कोर करोगे तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन होगा इसमें टीए में। ठीक है, तो आप लग जाओ। यहाँ पे बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। टीए वाले नीचे दिए नंबर पे फ़ोन करो, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन दिल्ली में पहुँच जाओ। हॉस्टल सुविधा हमारे पास है, सारे टेस्ट पेपर असाइनमेंट सब बने हुए हैं। आपको बस आना है, बस आगे क्या कराना है वो सब हम पे छोड़ दो, हम अपने आप कराएंगे। क्लर्क वालों को अलग से चलेगा, जीडी का अलग बैच चलेगा, और ट्रेडमैन वालों का भी मैं बता देता हूँ। ट्रेडमैन में भी सेम 100 मार्क्स का पेपर है और 32 नंबर क्वालिफाइंग है, चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो। आप कुक ट्रेड से हैं, आप ड्रेसर हैं, आप किसी दूसरे वाशरमैन में गए हैं, सबका जो है सेम फॉर्मेट होगा जैसे जीडी का फॉर्मेट है। 20 नंबर का आपका जीके, 15 नंबर की साइंस और 15 नंबर का जो है आपका मैथमेटिक्स, ये आपसे पूछा जाएगा टेस्ट में। तो ज्वाइन करें कुंगा अकेडमी का रिटन टेस्ट बैच, जो कि हमने स्टार्ट कर दिया है। 12 दिसंबर कल से जो है एक नया, हम जो भी बच्चे हैं उनके लिए कुछ बेसिक्स ओरिएंटेशन स्टार्ट करेंगे। अगर अभी भी आपका फिजिकल मेडिकल बचा है तो जैसे ही ख़त्म हो जाए फट से आके ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही। कोई आपको डाउट रहता है इससे संबंधित या आपको कोई आपकी जानकारी चाहिए, बिल्कुल आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल उसकी जो हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से बिल्कुल आपको मदद करेंगे, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे तो भी हम आपको उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।